दो सिद्धांत हमारे सामने स्पष्ट हुए। एक तो यह है कि मनु जन्म से किसी वर्ण को नहीं मानते। अगर मनु जन्म से मानते तो क्षत्रियात जातम, जो उस शूद्रो ब्राह्मणतामेति श्लोक में जो कहा गया है, किसी के जन्म में, किसी के कुल में जन्म लेने वाले किसी बालक या व्यक्ति का वर्ण परिवर्तन विहित नहीं करते। वो जो सीधा संकेत हमें मिला कि किसी भी कुल में जन्म लेने के बाद में कर्म के आधार पर मनु की मान्यता के अनुसार व्यक्ति का वर्ण बदल जाता है। और दूसरा यह है कि इस द्विज जन्म को, इस सवर्ण रूपी जन्म को माता पिता नहीं देते, अर्थात द्विज या सवर्ण माता पिता नहीं बनाते। आचार्य या आचार्या ये इस जन्म को देने वाले हैं। और यह तनु, ये जो शरीर है जो हमने माता पिता से पाया है, ये तब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं बनता जब तक मनु द्वारा कहे गए कर्म या आचरणों का पालन बालक या व्यक्ति नहीं करता है। तो इस प्रकार सवर्णा वह युवती कहलाएगी, वह स्त्री कहलाएगी, वह कन्या कहलाएगी जिसने गुरुकुल में जाकर उपनयन संस्कार के द्वारा ब्रह्मचर्य विधि से किसी भी एक वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है और इस प्रकार वह स्नातक बन करके गुरुकुल से निकली है। ऐसा जिसका दूसरा जन्म हुआ है वह कन्या द्विजा कहलाई जाएगी और वही कन्या सवर्णा कहलाई जाएगी। और ऐसी सवर्णा स्त्री का सवर्ण युवक से विवाह करने का विधान मनु ने किया है। इस सवर्णा शब्द के अंतर्गत हमने देखा कि स्त्री के वो सारे अधिकार समाहित हो गए, अध्ययन का, वेदादि के अध्ययन का, शिक्षा प्राप्ति का, धर्म पालन का, यज्ञादि के अनुष्ठान का, सारा का सारा जो विवरण है स्त्री संबंधी इस प्रश्न का, वो सवर्णा शब्द के अर्थ विस्तार के अंतर्गत आ गया है। महर्षि दयानंद महर्षि मनु के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में वेदों के बाद सबसे अधिक उद्धरण महर्षि मनु के दिए हैं। मनुस्मृति को अपने सिद्धांतों का आधार बनाया है। उन्होंने वेद भाष्य करते हुए जिस मंत्र में स्त्री का प्रसंग आया वहां पर स्त्री को उन विद्याओं को प्राप्त करने का निर्देश दिया है। महर्षि दयानंद के भाष्य में स्त्रियों के लिए जिन विद्याओं को प्राप्त करने का निर्देश हमें प्राप्त होता है और जो कार्य करने का निर्देश हमें प्राप्त होता है वेद भाष्य में उनके में, अर्थात जो वेदों के अंदर विहित है स्त्रियों के लिए, तो वो कुछ कार्य ये हैं कि स्त्री न्यायाधीश बन सकती है, महिला मंत्री बन सकती है शासन में, सभापति, सैनिक, शिल्प विशेषज्ञ, गणितज्ञ, वैद्य, वैज्ञानिक, कृषिका अर्थात किसान, ऋत्विज, ब्रह्मा तक के सबसे बड़े ऋत्विज तक का पद वो पा सकती है, अध्यापिका, उपदेशिका, धर्म प्रवक्ता, योगी, उपासिका, वानप्रस्थ और सन्यासिनी। तो वेदों के अंदर स्त्रियों के लिए इतने विद्याएं प्राप्त करने के लिए, इतने कार्य करने के लिए निर्देश महर्षि दयानंद के भाष्य में हमें प्राप्त होते हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं
कि महर्षि मनु की मान्यताओं के प्रबल समर्थक महर्षि दयानंद जो हैं वो स्त्रियों के कितने प्रबल पक्षधर हैं और वेदों में स्त्रियों के लिए किस प्रकार विद्याओं की शिक्षा का विधान प्राप्त होता है। अब दूसरा सिद्धांत है यज्ञानुष्ठान पूर्वक विवाह और वैधानिक पत्नीत्व का आधार। पंचम अध्याय के स्त्री धर्म प्रसंग में एक श्लोक आता है, मंगलार्थम स्वस्त्ययनम यज्ञश्चासाम प्रजापते प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानम स्वाम्य कारणम। इस श्लोक का अर्थ है कि विवाह संस्कारों में वेदों के स्वस्तिवाचक मंत्रों के द्वारा यज्ञानुष्ठान करते हुए स्त्रियों का जो विवाह संस्कार किया जाता है वह उनकी मंगल कामना के लिए, कल्याण कामना के लिए किया जाता है और यज्ञ तथा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो विवाह संस्कार होता है उसके बाद ही किसी कन्या को पत्नी का सम्मानजनक पद मिलता है और किसी लड़के को वर पति का सम्मानजनक पद मिलता है। इसके बाद ही पति और पत्नी के रूप में दोनों वैधानिक बनते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि बिना यज्ञ के अनुष्ठान के और बिना वेद मंत्रों के जो विवाह किया जाता है, मनु की मान्यता के अनुसार उसमें पति और पत्नी का वैधानिक पद उनको प्राप्त नहीं हो सकता। तो देखिए, इस श्लोक से तीन बातें स्पष्ट हुई स्त्रियों के विषय में। एक यह है कि विवाह में यज्ञानुष्ठान होता है, दूसरा यह है कि यज्ञानुष्ठान में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है और तीसरा यह है कि इसी वैदिक विधि के अनुसार कोई भी वर वधू पति पत्नी बनते हैं। तो यहां तो मनु ने अनिवार्य रूप से धर्म पालन का, यज्ञानुष्ठान का, वेद मंत्रों के उच्चारण का विधान किया है। ऐसा व्यक्ति कहीं निषेध करे यह तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। और ये जो वैधानिक परंपरा है, ये वैधानिक परंपरा हमें महाभारत के बाद के आचार्य जो महावैयाकरण माने गए हैं संस्कृत के, आचार्य पाणिनि के की अष्टाध्यायी में एक सूत्र के द्वारा हमें प्राप्त होती है। आचार्य पाणिनि भी यही बात कहते हैं, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए उसी मान्यता को प्रस्तुत करते हैं। एक सूत्र है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। इसका अभिप्राय यह है कि यज्ञ के अनुष्ठान पूर्वक विवाह करने के बाद ही कोई वधू, कोई कन्या पत्नी बनती है और कोई वर पति बनता है। इसका दूसरा अर्थ जो स्पष्ट होता है वह यह है कि यज्ञानुष्ठान के बिना जो विवाह संस्कार किया जाता है उसके करने के बाद वह पति पत्नी नामक जो वैधानिक पद हैं, वैधानिक संज्ञाएं हैं, उनको प्राप्त नहीं कर सकते और वैधानिक रूप से वो पति पत्नी नहीं बन सकते। ये एक वैदिक परंपरा रही है, ये वैदिक कानून रहा है और यही कानून मनु का है जो पहले श्लोक में उद्धृत किया हुआ है। इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि मनुस्मृति में जो स्त्रियों के लिए धर्म पालन, वेद मंत्रों का अध्ययन या शिक्षा की प्राप्ति का जो वर्णन है वह निषेधात्मक की तो बात छोड़ दीजिए, ऐच्छिक भी नहीं है, अपितु अनिवार्य है। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। क्योंकि एक मुट्ठी बीज होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कस मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर।
भारतीय कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक